शिव विधानसभा से विधायक रविंदर भाटी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अपने बात करने के स्टाइल और काम करने के तरीके से काफी फेमस हैं। लेकिन इस बार जो रविंदर भाटी के साथ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो हैंडपंप नेताओं की अनुशंसा पर दिए गए हैं वो विधायक होने के बाद भी रविंदर भाटी को सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, जबकि यहां से हारे और बीजेपी के नेता स्वरूप सिंह खारा को 20 दिए गए हैं। इसके बाद से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या विधायक का ये अपमान है और क्या बीजेपी की सरकार में निर्दलीय विधायकों की सुनने वाला कोई नहीं। वहीं अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ने ये जानबूझकर किया है। अगर हाँ, तो फिर क्या रविंदर भाटी इसके बाद भी बीजेपी में शामिल होंगे या फिर अब वो लोकसभा चुनाव में ताल ठोक अपमान का बदला लेंगे, क्योंकि ये अपमान सिर्फ भाटी का ही नहीं है, शिव सीट की सभी जनता का है। शिव विधानसभा से विधायक रविंदर भाटी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अपने बात करने के स्टाइल और काम करने के तरीके से काफी फेमस हैं। लेकिन इस बार जो रविंदर भाटी के साथ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो हैंडपंप नेताओं की अनुशंसा पर दिए गए हैं वो विधायक होने के बाद भी रविंदर भाटी को सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, जबकि यहां से हारे और बीजेपी के नेता स्वरूप सिंह खारा को 20 दिए गए हैं। इसके बाद से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या विधायक का ये अपमान है और क्या बीजेपी की सरकार में निर्दलीय विधायकों की सुनने वाला कोई नहीं। वहीं अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ने ये जानबूझकर किया है। अगर हाँ, तो फिर क्या रविंदर भाटी इसके बाद भी बीजेपी में शामिल होंगे या फिर अब वो लोकसभा चुनाव में ताल ठोक अपमान का बदला लेंगे, क्योंकि ये अपमान सिर्फ भाटी का ही नहीं है, शिव सीट की सभी जनता का है। शिव विधानसभा से विधायक रविंदर भाटी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अपने बात करने के स्टाइल और काम करने के तरीके से काफी फेमस हैं। लेकिन इस बार जो रविंदर भाटी के साथ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो हैंडपंप नेताओं की अनुशंसा पर दिए गए हैं वो विधायक होने के बाद भी रविंदर भाटी को सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, जबकि यहां से हारे और बीजेपी के नेता स्वरूप सिंह खारा को 20 दिए गए हैं। इसके बाद से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या विधायक का ये अपमान है और क्या बीजेपी की सरकार में निर्दलीय विधायकों की सुनने वाला कोई नहीं। वहीं अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ने ये जानबूझकर किया है। अगर हाँ, तो फिर क्या रविंदर भाटी इसके बाद भी बीजेपी में शामिल होंगे या फिर अब वो लोकसभा चुनाव में ताल ठोक अपमान का बदला लेंगे, क्योंकि ये अपमान सिर्फ भाटी का ही नहीं है, शिव सीट की सभी जनता का है।